हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें आपका गाइडेंस और आपका काउंसलिंग वाला एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है और उसी में आपका अंतर बताने के लिए आता है। तो आइएगा, इससे छोटा सा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है निर्देशन और परामर्श में अंतर। निर्देशन क्या है? तो जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आपने कंटेम्प्रेरी में पढ़ा था, वैसे ही निर्देशन और परामर्श आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पूछा जाता है। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, एक लंबे समय तक चलने वाली एक बड़ी क्या है प्रक्रिया, प्रोसेस होता है। ये जो आपका निर्देशन होता है ना, ये क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों या एक सिंगल व्यक्ति को जो है दिया जा सकता है, लेकिन जो परामर्श होता है वो एक भाग होता है निर्देशन का। परामर्श किसका भाग होता है? निर्देशन का ही भाग होता है। एक संक्षिप्त प्रक्रिया हम इसे बोल सकते हैं परामर्श को। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखिएगा कि जो निर्देशन होता है एक व्यापक प्रक्रिया है और जो परामर्श है वो निर्देशन का ही एक भाग है। सेकेंड पॉइंट इसमें आएगा, निर्देशन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है और ग्रुपिंग यानी कि समूह में भी दिया जा सकता है। लेकिन जो परामर्श होता है ना, जो परामर्श होता है वो एक समय में एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। जो आपकी परामर्श होती है या परामर्श होता है वो एक समय में एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन जो निर्देशन है, निर्देशन एक साथ एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और समूह यानी कि ग्रुपिंग में भी दे सकते हैं। अब निर्देशन एक शैक्षिक, व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत तीनों से संबंधित समस्याओं पर ही दी जाए। जो निर्देशन होता है ना, तो निर्देशन आप शैक्षणिक स्तर पर दे सकते हैं, व्यवसायिक स्तर पर दे सकते हैं, व्यक्तिगत तीनों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उन समस्याओं पर ही दी जाती है। लेकिन जो परामर्श है ये मानसिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? जो आपका परामर्श है ये मानसिक स्वास्थ्य और जो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रदान किया जाता है और एक समय में एक ही व्यक्ति को परामर्श आप दे सकते हैं। निर्देशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप भी दे सकते हैं और मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन जो परामर्श होता है, परामर्शदाता को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि वो प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही परामर्श दिया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है निर्देशन मैगजीन, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों के द्वारा जो है वो दिया जा सकता है, दी जा सकती है। लेकिन जो परामर्श है, परामर्श आमने सामने बैठकर अंतः क्रिया के द्वारा ही दी जा सकती है। जैसे कि डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करते हैं, करते नहीं करते, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से क्या है पीड़ित है या आपको कोई अंदर ही अंदर चीज़ घुटन कर रही है, तो डॉक्टर वहाँ पे आपसे सारी चीज़, आपका इतिहास, पूरा बैकग्राउंड वहाँ पे लेता है। फिर उसके बाद वो आपकी काउंसलिंग करता है। तो हम वहाँ पर क्या होता है, आपका पूरा एक ट्रेनी ही ये चीज़ें आपको, साइकोलॉजिस्ट ही वो चीज़ें समझ सकता है ना। लेकिन जो निर्देशन होता है वो मैगजीन, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों के द्वारा जो है वो दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों की परामर्श और निर्देशन में अंतर से रिलेटेड थे। आई होप सो ये चीज़ आपकी एग्जाम में, जो आपका बीएड की जो फर्स्ट सेमेस्टर या जो भी आपका जहाँ पर निर्देशन और परामर्श है अगर आता है तो आप इसे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए आए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम आप लोगों को करा रहे हैं सीटेट, यूटेट, यूपी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम और बीएड की जो नोट्स है इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।